ततो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। बहुत ही सुलझे हुए विद्वान वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध प्रतिष्ठित लेखक आर्यपत्नी सभा के अंदर विभिन्न पदों पर जो विराजमान रहे श्रद्धेय प्रोफेसर ओम कुमार जी। कल मैं आचार्य सुरेश जी से चर्चा कर रहा था। मैंने उनको कहा कि यहाँ आने की एक और उपलब्धि ये भी है कि आपके दर्शन हो गए, आपसे मिलना हो गया। आज दूसरी उपलब्धि हुई, प्रोफेसर ओम कुमार जी से बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ था। पानीपत काफी वर्षों पहले मिलना हुआ, यहाँ पुनः मिलना हो सकेगा। अभी जिनके मुखारविंद से बहुत ही सुंदर परमेश्वर के मुख्य नाम ओम की चर्चा हम सभी सुन रहे थे। आपकी आर्य समाज के धर्माचार्य पद पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य सुरेश जी, बहुत ही सौम्य स्वभाव से युक्त श्रद्धेय आचार्य राजेंद्र जी, अन्य सभी उपस्थित विद्वज्जन, जिनके मुखारविंद से श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र की चर्चा, राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में चर्चा हम सभी भजनों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित मुकेश शास्त्री जी, इस आर्य समाज के प्रधान पद पर आसीन श्रद्धेय मास्टर राजवीर सिंह आर्य जी, बहन जी जो बहुत ही कुशल संचालन कर रही हैं, विनीता आर्या जी जो मंत्री पद पर भी आसीन हैं, रमेश कुमार आर्य जी जो निरंतर कार्य के अंदर लगे रहते हैं, कोषाध्यक्ष हैं, अन्य सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न योगाचार्यगण, सभी तो आर्य समाज से पधारे हुए पदाधिकारीगण, अन्य समाजों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों। जैसा कि ओम शब्द की चर्चा अभी चल रही थी, मैं भी गायत्री मंत्र को लेकर के थोड़ी सी बात आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। उससे पहले कुछ और बात करता हूं जो उससे संबंधित ही है। एक गुरुकुल का वार्षिकोत्सव चल रहा था और गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में बहुत सारे विद्वान उपदेशक आए हुए थे और बच्चे बहुत ध्यान से बैठ करके उनको सुन रहे थे। श्रोता अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ तो बैठे बैठे उनको नींद आ जाती है, झूलते भी रहते हैं, ऐसे भी श्रोता होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके जाग रहे होते हैं, कान में शब्द उनके नहीं जा पाते, ध्यान कहीं और होता है तो कान के अंदर शब्द ही नहीं जाता। कुछ के कानों में शब्द जाता है, दूसरे कान से बाहर निकल जाता है, क्योंकि छेद इधर भी है और उधर भी है। कर्णशुष्कुली जो है उनमें दोनों तरफ ही छिद्र है। और एक श्रोता और होते हैं जो कान से सुनते हैं और हृदय से के अंदर लेकर के जाते हैं, उस पर विचार करते हैं, बात जमती है तो उसको उतार भी लेते हैं, हमेशा के लिए स्थापित करते हैं। तो गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में एक विद्वान बोल रहे थे और एक बहुत अच्छा बच्चा, बहुत मेधावी बच्चा और बहुत अनुशासित बच्चा उनकी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा था। तो वहां उन्होंने एक उपनिषद का वचन बोला। क्या वाक्य बोला? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन
कि यह जो आत्मा है यह बहुत अच्छे प्रवचनों को देने से प्राप्त नहीं हो जाता। आत्मा शब्द के जीवात्मा और परमात्मा दोनों अभिप्राय होते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं जहां पर आत्मा के साथ में अल्पज्य आदि विशेषण हो वहां जीवात्मा अभिप्राय होता है, और जहां सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, सर्वव्यापक आदि विशेषण हो, वहां परमात्मा अभिप्राय होता है। तो यहां पर आत्मा शब्द का अभिप्राय परमात्मा है। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, यह परमात्मा जो है ये बहुत सुंदर व्याख्यानों से प्राप्त नहीं हो जाता। मैं प्रायः कुछ व्यक्तियों से जब मिलता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं जी आप आर्य समाज में आपका प्रवेश कैसे हुआ। तो ऐसे ही एक व्यक्ति मुझे 70-75 वर्ष के मिले, गुरुकुल टिकाटला में उन दिनों में पढ़ाया करता था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप आर्य समाज में कैसे पहुंचे। तो वो कहने लगे जी मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पहले बैच का विद्यार्थी हूँ। जब वो विश्वविद्यालय आरंभ हुआ तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी शुरू की थी, तो पहला बैच हमारा ही था। फिर वो बताने लगे कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र की दीवार और गुरुकुल ये जो अपना विश्वविद्यालय इसकी दीवार जो है वो सांझी है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बिल्कुल आसपास है। वो कहते हैं एक दिन मेरे कानों में कोई आवाज आई और वो आवाज बहुत आकृष्ट करने वाली थी। वो इतनी आकृष्ट करने वाली थी, मुझे लगा इसको व्यक्ति को जाकर देखना चाहिए कौन व्यक्ति है ये बोलने वाला। तो मैं आवाज की ओर बढ़ता रहा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दरवाजे से बाहर निकला और वो आवाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र से आ रही थी और अंदर चला गया। अंदर जाकर के बहुत सारी भीड़ बैठी हुई थी और मैं भी उस भीड़ में पीछे पीछे जाकर के बैठ गया। मैंने भीड़ में से किसी को पूछा, मैंने कहा ये बोलने वाले कौन है। तो वो बताने लगे कि ये जो बोलने वाले हैं इनका नाम है प्रकाशवीर शास्त्री। तो वो कहते हैं कि उस दिन मैंने उनका व्याख्यान सुना था और तब से आज तक मैं आर्य समाजी बना हुआ। तो आप प्रकाशवीर शास्त्री की तरह वक्ता हो जाए तो भी उपनिषद का ऋषि कहता है कि आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई अनिवार्य नहीं। लाला लाजपत राय के विषय में मेरे पिता नाम की पुस्तक में इंद्र विद्या वाचस्पति लिखते हैं कि वो जहां पर 1 घंटा एक व्याख्यान लाला लाजपत राय का हो जाता था और उस समय जो लाखों लोग उनकी बात को सुनने वाले होते थे, उनके व्याख्यान के बाद वो सारे वही करते थे जैसा वो चाहते थे। हमने सुना है कि कोई सम्मोहन की प्रक्रिया होती है, तो ऐसा आकर्षण लाला लाजपत राय की वाणी के अंदर था कि एक बार बोल दिया उसके बाद दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनको सुनने वाला हो वो उनके विरुद्ध आचरण नहीं करेगा, जैसा वो कहेंगे वैसा वैसा सारे के सारे करेंगे। उन्होंने कहा अब यहाँ से सारे के सारे दाईं ओर चलेंगे तो सारे ही दाईं ओर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई वहां सोया रह जाए कि और बाईं ओर कहीं और चला जाए। तो आप लाला लाजपत राय के समान वक्ता हो जाए। बुद्धदेव विद्यालंकार के विषय में सत्यपाल पथिक अपनी मृत्यु से 5-7 वर्ष पहले पानीपत आए और वो मुझे बता रहे थे कि बुद्धदेव विद्यालंकार जब बोला करते थे तो वो बैठ करके नहीं बोलते थे। आपके यहाँ आए होंगे, आपकी पुरानी आर्य समाज है, और 2 माइक लगाए जाते थे, एक इधर लगाया जाता था एक उधर लगाया जाता था। वो कहते हैं कि अमृतसर के अंदर बुद्धदेव विद्यालंकार आए और कहने लगे मृत्यु से 2 वर्ष पहले कि देखो अब ये शेर जो है वो बूढ़ा हो चला है ना। वेद के विषय में उनकी जानकारी के सामने उनके जीवन काल में कोई और दूसरा व्यक्ति टिक नहीं सकता था, इतनी जानकारी वेद के विषय में स्वामी समर्पणानंद की थी। अब वो इधर खड़े हों और उधर खड़े हों बुजुर्ग व्यक्ति, वो कहने लगे देखो ये शेर अब बूढ़ा हो चला है, बाद में ये मत कहना कि मुझे वेद के विषय में ये शंका थी और कोई समाधान करने वाला नहीं था। कोई शंका हो तो अभी आकर के तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो आप बुद्धदेव विद्यालंकार के समान वक्ता हो जाए, लाला लाजपत राय के समान वक्ता हो जाए या और अधिक श्रेष्ठ वक्ता हो जाए, तो इस वक्ता हो जाने मात्र से गुरुदत्त विद्यार्थी के समान आप वक्ता हो जाए, इतने से आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई अनिवार्य नहीं है। ये बात कहाँ कही जा रही है? एक गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में कही जा रही है और एक बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया। आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाए तो आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई अनिवार्य नहीं है। हमारे यहाँ पर एक शब्द चला करता था, वर्तमान में भी होगा, कुछ लोग प्रयोग करते होंगे, शब्द है एक श्रुतिधर। एक श्रुतिधर शब्द का अभिप्राय है
जो व्यक्ति एक बार बात को सुन करके हमेशा के लिए बुद्धि में धारण कर ले उसको कहेंगे एक श्रुतिधर। और कोई भी पद है तो उसका अर्थ अवश्य होता है, जैसे पंखा एक पद है और जो ये ऊपर लगा हुआ ये उसका अर्थ है, इसीलिए इसको पदार्थ कहा जाता है। तो एक श्रुतिधर शब्द है तो इसका अर्थ भी होगा, अर्थात एक बार सुन करके बुद्धि में धारण करने वाले लोग आपके यहाँ पर रहे हैं। और एक शब्द है द्विश्रुतिधर, दो बार सुन करके जो बुद्धि में हमेशा के लिए धारण कर ले उसको कहेंगे द्विश्रुतिधर। तो कहता है उपनिषद का ऋषि, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यः न मेधया, कि आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाए, आप झटपट चीजों को याद कर लिया करते हो तो भी आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई अनिवार्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन, आप बहुश्रुत हो जाए तो भी आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, अनिवार्य नहीं। राजपुरा मुझे जाने का लगभग 12-13 वर्ष पूर्व अवसर मिला और वहां पंडित ब्रह्मदेव जी जो है वो साथ में मंच पर बैठे हुए थे, आर्य समाज के धर्माचार्य थे, उपस्थिति बहुत। तो मैंने उनको मैंने कहा पंडित जी आपके यहाँ तो कमाल है, बहुत उपस्थिति में लोग आए हुए, बहुत संख्या में आए हुए। कहने लगे बस मत पूछो, संख्या की मत पूछो। तो मत पूछो इतनी बढ़िया है, तो मैं देख रहा हूँ लोग आए हुए हैं, आप कह रहे मत पूछो। तो कहने लगे कि ये जो लोग हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, उनका फिर उसके बाद फिर ये 7 बजे जो है ये शिवालय में जाते हैं, वहां घंटे घड़ियाल बजाते हैं। उसके बाद में ये निरंकारी संत समागम में चले जाते हैं। उसके बाद ये राधा स्वामियों के यहाँ जाते हैं। उसके बाद में ये ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आए हुए हैं, इसके बाद कहीं और भी जाने वाले हैं। इनको किसी ने कह दिया है कि तुम बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर सुन लोगे, इतने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उपनिषद का ऋषि इस बात को कहता है न बहुना श्रुतेन, आपने बड़े बड़े विद्वानों को बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर के सुन लिया है, इससे यदि आप सोचते हैं कि आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये अनिवार्य नहीं। फिर कैसे प्राप्ति होगी? यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः, यह परमेश्वर जिस व्यक्ति का वर्ण कर लेता है परमेश्वर की उपलब्धि उसी को होती है। और तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, और उसके सामने यह परमात्मा अपने स्वरूप को यथावत प्रकाशित कर देता है, यथावत उसको दिखा देता है। अब ये बात गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में कही गई। बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा था और सुन रहा था। उस दिन से उसने संध्या में जाना बंद कर दिया, हवन में जाना बंद कर दिया। गुरुकुल में सुबह को शाम को यज्ञ हवन हुआ करता है, संध्या हुआ करती है, उसने जाना बंद कर दिया। अब गुरुकुल के व्यवस्थापक ने उससे पूछा, बेटा तुम संध्या में आया करते थे, हवन में आया करते थे और हमेशा कमर सीधी करके बैठते थे, आंखें तुम्हारी बंद होती थी, कभी हमने ये नहीं देखा तुमको ऊँघते हुए, कभी नहीं देखा। अब क्या हुआ, 2-3 दिन से आ नहीं रहे हो? तो बच्चा कहता है कि उस दिन वो विद्वान आए हुए थे, वो कह रहे थे भगवान ऐसे नहीं मिलता, वैसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता है, जिसको चुनना होता है चुन लेता है। तो जब भगवान ने चुनना होगा चुन लेगा, हमको संध्या करने की जरूरत क्या है? अब इसका उत्तर बच्चे को दिया जाना चाहिए था। अब बच्चे को उत्तर नहीं दिया, झिड़क दिया और कहने लगे एक तो तुम आते नहीं हो, नियम का उल्लंघन करते हो, और ऊपर से जो है ना बातें बना रहे हो। उसका हाथ पकड़ा और आचार्य जी के पास लेकर के गए कि आचार्य जी ये बच्चा 3 दिन पहले तक बहुत अच्छा था, पढ़ने में बहुत अच्छा, हर चीज में अच्छा, सब चीज में आगे रहने वाला, लेकिन अब ये आता नहीं है संध्या में और बातें और बना रहा है, प्रज्ञावादाश्च भाषते, और ऐसे बुद्धिमानों जैसी बात करता है कि जरा जैसे इसके जैसा बुद्धिमान ना हो। तो पूछा आचार्य जी बेटा क्यों जाते नहीं हो संध्या में? बोले वो विद्वान आए थे ऐसा ऐसा कह रहे थे, अब क्यों जाए संध्या के अंदर? तो आचार्य जी बच्चे से प्रश्न करते हैं। उनको समझ में आया कि ये बुद्धिमत्ता पूर्ण इसका निर्णय है, इसने सोच समझ करके कुछ किया है, तो सोच समझ के किया है तो इसको जवाब मिलना चाहिए। जवाब नहीं मिलेगा, जबरदस्ती भेज भी दिया तो भी परेशान हो जाएगा और जीवन भर इसके दिमाग में खटका लगा रहेगा, भाई संध्या करेंगे लाभ होगा कि नहीं होगा। तो कहने लगे बेटा एक प्रश्न मैं तुमसे करता हूं, वही प्रश्न मैं आपके बीच में रखता हूं। वो पूछते हैं कि एक राजा है जिसका नाम हरिश्चंद्र है और उसके 3 पुत्र हैं। पहला पुत्र है वो राजा का सुबह को और शाम को 1 घंटा नाम का स्मरण करता है, हरिश्चंद्र 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 बोलता है, सुबह भी बोलता है, शाम भी बोलता है। अच्छा राजा कोई और काम करने को कहे तो कहता है देखो मैं तुम्हारा नाम देता हूं, अब इससे ज्यादा और मुझसे कोई आशा मत करना।
और मुझसे कुछ आशा मत किया करो। सुबह को भी 1 घंटा बोला था, शाम भी बोलूंगा, और आशा मत करना। और दूसरा एक और पुत्र है, वो राजा का नाम तो बहुत ज्यादा नहीं लेता, लेकिन राजा जिस जिस काम को करने के लिए कहता है उस काम को वो करता है। और राजा का अपना जीवन जैसा है उसके अनुसार ये व्यक्ति अपने जीवन को बनाता है, ये बच्चा अपना जीवन बनाता है। ये दूसरा पुत्र है। एक तीसरा पुत्र और है, ये 11-12 बजे तो सो करके उठता है और उसके बाद खाता पीता है। फिर इसके शतरंज वाले, ताश वाले दोस्त आ जाते हैं, उनके साथ शतरंज खेलता है। फिर शाम को थोड़ा बहुत टहल लिया, उसके बाद फिर खाने पीने लग जाता है, फिर बहुत देर रात में जाकर के सोता है। इसको कोई राजा काम करने को कहे, भाई ये काम करो, ये न्याय व्यवस्था का ही संभाल लो, ये अस्त्र शस्त्र संचालन ही सीख लो, तो कहते हैं अरे मैं राजा का लड़का हूं, मैं भी काम करूंगा तो बाकी दुनिया क्या करेगी। तो ये निकम्मा निठल्ला है। अब राजा ने अपने 3 पुत्रों में से एक का चयन करना है उत्तराधिकारी बनाने के लिए, तो वो किसका चयन करेगा? हाँ जी, हाँ, दूसरे पुत्र का चयन करेगा जो राजा के जीवन के अनुसार अपने जीवन को बनाता है। ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं कि अगर आप भगवान की स्तुति बहुत करते हो और अपने आचरणों को नहीं सुधारते हो तो आपका मामला ऐसा ही है जैसे राजाओं के दरबार में चारण भाट हुआ करते थे, है ना, भाड़ हुआ करते थे, और वो सारा दिन बैठे यही काम करते, राजा जी तुम कमाल हो, राजा जी तुम्हारे बाल कमाल है, राजा जी तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी हैं। ये कहते हैं चारण भाट बनना भगवान की स्तुति इसके लिए नहीं होती है। हम जैसा जैसा परमेश्वर के विषय में कहते हैं वैसा मुझे और आपको अपना जीवन बनाना चाहिए। और पंडित चमुपति इस बात को कहते हैं कि ये जो वेद के मंत्र हैं ये है क्या? वो कहते हैं कि वेद के मंत्र परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों को दी गई आज्ञाएं हैं और उन आज्ञाओं का मुझे और आपको पालन करना है, ये पंडित चमुपति कहते हैं। तो गायत्री मंत्र का यदि हम जप करते हैं तो गायत्री मंत्र के अनुसार मुझे और आपको अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। सुबह को जप किया तो दिन में मेरा जीवन जो है वो गायत्री मंत्र के अनुकूल हो, ऐसा मेरा और आपका प्रयास होना चाहिए। तो गायत्री मंत्र में सबसे पहले हम शब्द बोलते हैं ओम, जिसके विषय में अभी हम चर्चा सुन रहे थे। और ओम जो ये शब्द है ये अब मूल धातु से बना हुआ है। प्रत्येक भाषा के अंदर कुछ मूल शब्द होते हैं और कुछ प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं। जैसे हम सभी हिंदी जानते हैं, कुछ संस्कृत जानने वाले भी हैं, तो हिंदी के अंदर हम कुछ शब्द बोलते हैं, आता, जाता, खाता, पीता, सोता, हंसता, रोता, ये सारे के सारे शब्द हैं। तो इसके अंदर आ, जा, खा, पी, सो, हंस ये मूल धातु है, और ये जो ता 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 बाद में लगा हुआ है ये क्या है? प्रत्यय है। ऐसे ही इस ओम शब्द के अंदर मूल धातु जो है वो अव है, और अव धातु से ये ओम शब्द बना हुआ है। और अव धातु के मुख्य 19 अर्थ हैं पाणिनीय व्याकरण के अनुसार। बहुत सारी व्याकरण है, उनमें से पाणिनीय व्याकरण संस्कृत की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रचलित भी है। तो अवरक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम इत्यादि 19 अर्थ हैं मुख्य, और उनमें पहला अर्थ है उसकी चर्चा करके आगे चलूंगा, समय थोड़ा सा ही बचा है। तो पहला अर्थ है परमेश्वर रक्षक है। अवरक्षण, परमेश्वर रक्षक है तो मुझे रक्षित अनुभव करना चाहिए स्वयं को, है ना। मैं सुबह उठ करके बोला मैंने ओम, और जरा जरा सी बात से, जरा जरा छोटे छोटे आदमी से मैं डरता रहता हूं, जरा सी बात सत्य बोलने के अंदर मुझे कंपकपी छूटती है, ये कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ खड़ा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसको देख लिया तो क्या हो जाएगा। तो आप ओम के सच्चे उपासक नहीं। आदमी को कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। अच्छा, मेरे ऊपर अभी 50 छिपकली घूमती हो और सारी की सारी आकर के मेरे सिर पे गिर जाए, आप में से किस किस को लगता है कि मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा अभी अभी? किसी को लगता है क्या? क्यों जी, किसी को लगता है ब्रेन हेमरेज हो जाएगा? अच्छा, वो छिपकलियां जो है मेरे घुटने के ऊपर आकर के गिर जाएं तो क्या किसी को लगता है कि मेरे को लिगामेंट का फ्रैक्चर इससे हो जाएगा, घुटने की हड्डी कोई टूट जाएगी? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अभी छिपकली ऊपर आकर के गिरी नहीं है, ऊपर चल रही है, और इतने मात्र से मुझे डर लगता है और मैं कहता हूं जी मैं तो ओम का उपासक हूं।
तो ओम के उपासक हैं, तो हमको परमेश्वर से सब ओर से परमेश्वर को व्यापक मानते हुए अपने आप को रक्षित अनुभव करना चाहिए। और दुनिया के आज्ञा मेरे लिए क्या है? ओम शब्द के द्वारा मुझे दुनिया के लोगों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं को रक्षित अनुभव करना चाहिए और दुनिया के लोगों की रक्षा करने का मुझे कार्य करना चाहिए। हम लोग यज्ञ में मंत्र बोलते हैं, ओम अमृतो उपस्तरणमसि स्वाहा, कि मैं ये जो मेरा उपस्तरण है, मेरा जो बिछौना है, ये कोई मैं चादर बिछा करके उसके ऊपर नहीं लेटता हूं, मैं कोई तख्त के ऊपर, कोई डबल बेड के ऊपर भूमि पर नहीं लेटता हूं, मैं कोई कंबल के ऊपर, गद्दे के ऊपर नहीं लेटता हूं। मेरे नीचे तो भगवान ही है, मेरा बिछौना जो है वो भगवान है। और कहा अमृता अपिधानमसि स्वाहा, मेरा जो अपिधान है, मेरा ओढ़ना जो है वो कोई कंबल, कोई और चीज, कोई रजाई नहीं है, मेरे ऊपर जो मैं ओढ़ता हूं वो भी भगवान ही है। जब सर्वव्यापक परमेश्वर मेरे नीचे, मेरे ऊपर हर समय विराजमान है, तो मुझे संसार के व्यक्तियों से डरने की आवश्यकता क्या है? स्वामी अखंडानंद महाराज अपने जीवन की घटना को लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक बार मेरे मन में विचार आया कि मैं परमेश्वर की बनाई हुई सुंदर सृष्टि को देखूंगा, और ये देखने के लिए वो पर्वतों की ओर जा निकले। पर्वतों की ओर जा निकले तो एक पर्वत की उपत्यका में पहुंचे हुए थे, तलहटी में पहुंचे हुए थे, सायंकाल का समय हो चुका था। विचार बनाया, भाई अब रात्रि हो रही है, सुबह उठेंगे, फिर सुबह चलेंगे, अभी शाम को कहीं विश्राम करते। एक धर्मशाला के अंदर रुके और रुके और सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुए और उसके बाद में पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ पर चढ़ने लगे, थोड़ा सा इधर उधर देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा कितना सुंदर स्थान है, देख करके बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उनका ध्यान जो है वो अच्छे अच्छे सुंदर स्थानों से हट गया। क्यों हट गया? कि एक बच्चा 2-2.5 साल का अपनी माँ की गोद में आगे आगे उनके चल रहा, और वो बच्चा जो है इनको मुक्का दिखा रहा था कि मैं तुझे मारूंगा। बोल कुछ नहीं रहा है, ऐसे मुक्का दिखा रहा है। अब इन्होंने कहा, भाई मैं तो सन्यासी हो गया, मेरा किसी से क्या बैर, क्या विरोध, मैंने तो अपने जो थोड़ी किसी के साथ मनमुटाव था सन्यासी होते समय वो भी छोड़ दिया, कि अब सन्यासी हो गए, अब सबके साथ समभाव के साथ में रहेंगे। अब ये बच्चे के साथ मेरी क्या लड़ाई है भाई, जो ये मेरे को मुक्का दिखाता है? तो देखे उसको और ये विचार करें कहीं आसपास कोई और तो नहीं है उसको दिखाता हो। इधर देखा, उधर देखा, पीछे आगे कहीं कोई नहीं है, मुझे ही दिखा रहा है, तो मुझे ही दिखा रहा है। फिर मन में और विचार आया, अरे भाई मैं इस बच्चे के मुक्के को देखने थोड़ी आया हुआ हूं, तो मैं तो पर्वतों को देखने के लिए आया हूं, परमेश्वर की सृष्टि देखने के लिए आया हूं, तो मैं सृष्टि देखता हूं ना, इसको देखने की जरूरत क्या है? आप कहते हैं मन बड़ा चंचल है, जहां से हटाने का प्रयास करो, थोड़ी देर में फिर विचार आता है, आप जरा देखें, आप दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, फिर देखें, फिर बच्चा मुक्का बना करके दिखा रहा है, मारूंगा कुछ। अब वो लिखते हैं कि मैं ऊपर जाता हुआ, नीचे आता हुआ पर्वत की शोभा को तो नहीं देख पाया, बच्चे के मुक्के की ही शोभा को देखा। नीचे आने के बाद में मैंने उसकी माँ को जाकर के पूछा, मैंने कहा बेटा तुम मुझे आज से पहले कभी मिली हो क्या? तो कह लगे नहीं जी मैं तो आपको पहले कभी नहीं मिली हूँ। कह लगे मैं बहुत आर्य समाजों के अंदर जाता हूँ और तुम भी कहीं आर्य समाजों में आती हो और मिलना हुआ हो। बोले आर्य समाजों में तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन आपसे मिलना हुआ ऐसा मुझे नहीं ध्यान आता। बोले जब तुम नहीं मिली तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं मिला होगा? हाँ जी ये तो मेरे साथ ही रहता है, हमेशा ही साथ रहता है। अच्छा फिर ये जब बच्चा मुझे कभी पहले मिला ही नहीं, तो ये मुझे पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो मुझे ऐसे मुक्का बना करके बहुत जोर से तान करके दिखा रहा था, जैसे मारेगा मेरे को, तो ये मुझे ऐसे मुक्का क्यों दिखाता था? तो वो कहने लगे अच्छा ये बात है क्या? बोले हाँ यही बात है, यही जानना है क्या बात है। तो कहने लगे कि सुबह जो है ना यहाँ पानी बहुत ठंडा था और ये नहा नहीं रहा था, और मैंने इसको कहा ये बाबा जी घूम रहे हैं ना, अगर तू नहाएगा नहीं, तेरे को देख रहे हैं, तेरे को उठा करके झोली में डाल के लेके चले जाएंगे। और उस समय तो ये नहा लिया, लेकिन ये जब बाद में मेरी गोद के अंदर था तो ये उल्टा ही आपको कहने लगा तू क्या मुझे लेकर के जाएगा, उल्टा मैं तेरे को मारूंगा, मैं माँ की गोद में। तो एक बच्चा जब अपनी माँ की गोद में होता है तो उसको संसार के बड़े से बड़े आदमी का कोई डर नहीं सताता। उसको पता है जब तक मेरी माँ मेरे पास में है, मुझे दुनिया का कोई आदमी कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगा सकता है, कोई तिरछी नजर से देख नहीं सकता है, कोई डांट नहीं सकता है। एक बच्चे को इस बात की जानकारी, अच्छा माँ जो है वो कितनी बड़ी होती है,
5 फुट की होगी कि 6 फुट की होगी कि 6.5 फुट की होगी, कोई 4.5 फुट की होगी। अच्छा, उसका सामर्थ्य सीमित है। जब एक बच्चे को अपनी इस 5 फुट की माँ के कारण से, 5.5 फुट की माँ के कारण से, सीमित सामर्थ्य वाली माँ के कारण से किसी का डर नहीं सताता, तो हम सबकी जो माँ है, वह जो परमेश्वर है, वह जो ओम है, वो तो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा हर समय में, हर जगह पर, हमारी माँ हमेशा हमारे साथ में रह भी नहीं सकती। कुछ समय मेरे पास में रहेगी, उसके बाद कभी ना कभी ऐसा समय आएगा दूर हो जाएगी। ये तो मेरी माँ ऐसी है जो हमेशा मेरे पास में रहने वाली है। तो ओम शब्द के द्वारा यदि मैं और आप ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हमको दुनिया के दुष्ट व्यक्तियों से या किसी व्यक्ति से डरने की, किसी पशु से, पक्षी से डरने की हमको आवश्यकता जो है वो नहीं है। ओम शब्द के उपासक जो है वो कौन हुए? ओम के उपासक हुए स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, जो निर्भीक होकर के सबके सामने बिल्कुल सत्य कह दिया करते। स्वामी श्रद्धानंद जो है, उन्होंने गुरुकुल कामेड़ी की स्थापना की, और वो गुरुकुल कामेड़ी जो पुराने वाला था, वो बीहड़ जंगल के अंदर था। वहीं पर जंगली पशु रहते हैं, वहीं पर इन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली, ऐसे पक्के मकान भी नहीं, और वहां पर रहने लगे। तो एक बार की घटना है कि एक ओर से स्वामी श्रद्धानंद आ रहे हैं और दूसरी ओर से एक आचार्य गुरुकुल के और उनके साथ में कुछ बच्चे आ रहे हैं। तीसरी ओर से जो है एक शेर आ रहा है। अच्छा, आजकल के नेता कैसे होते हैं? ये क्या करते हैं? यूक्रेन का नेता है, कोई रशिया का नेता है, ये खुद तो बंकर में बैठे रहते हैं और बंकर में बैठे बैठे आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि इधर से आक्रमण करो, उधर से जाओ। लेकिन जो हमारे पुराने नेता होते थे, वो सबसे मुश्किल जो स्थान होता था, वहां पर स्वयं जाकर के डट जाते थे। जैसे श्री कृष्ण जो है, वो खुद ही जरासंध के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण जो है, वो खुद ही जो है वो कंस के पास में पहुंच गए। ये नहीं अपने साथ चलो चलो चलो, हम बैठे, चलो आगे। तो ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद कहने लगे, आचार्य जी, बच्चों को आप संभालो, इस शेर को मैं संभालता हूं। कठिन चीजों को जो खुद करे वो महान कहलाएगा, कि दूसरों को आदेश देता रहे वो कोई महान कहलाएगा? ये तो मुगलों की नीति है, खुद कहीं बैठे हुए हैं, दूसरों को आदेश दे रहे, आगे बढ़ो और तुम पीछे रहो। तो कहने लगे, हम शेर को संभालेंगे, तुम बच्चों को संभालो। और जो महान व्यक्ति होता है, वो कभी संसाधनों का रोना नहीं रोता। हम लोग सारे संसाधनों का रोना नहीं रोते हैं कि हाय मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, हाय मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। प्रोफेसर ओम कुमार जी ने पुस्तकें लिखनी थी, लिख दी। रोना रोने की जरूरत नहीं लगी कि मुझे जो है ना पुस्तकालय तो उपलब्ध नहीं है, हाय मैं क्या करूं, हाय मेरे पास में ये बड़े बड़े विद्वान युधिष्ठिर विमान सकते हैं, वो तो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो मैं किताब कैसे लिखूं। तो व्यक्ति महान वो होता है, बड़ा वो होता है जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनसे काम करना आरंभ कर दे। श्रद्धानंद ने ये विचार नहीं किया, अरे बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, तलवार नहीं है, कैसे मुकाबला करूंगा। जंगल के अंदर खड़े हुए हैं और कहा कि शेर को मैं संभालता हूं। और नीचे जंगल में थोड़े से पत्थर थे, घुटनों के सहारे धीरे धीरे नीचे बैठ गए। उनको इस बात की जानकारी है कि शेर जो है वो भी, उसका भी मनोविज्ञान ऐसा है कि ये मनुष्यों से डरता है, दुनिया का प्रत्येक प्राणी मनुष्य से डरता है। तो आंखें जो है वो शेर की आंखों में डाल रखी हैं और खुद जो है धीरे धीरे करके नीचे हो गए। नीचे होकर के एक पत्थर जो है नीचे से उठा लिया, थोड़ा हल्का भारी था, आधा किलो के करीब का पत्थर उठाया और उठा करके अपनी पगड़ी को खोला और देख रहे हैं शेर को। पगड़ी को खोला और पगड़ी के एक किनारे पर उस पत्थर को बांधा और पत्थर बांध करके सिर पे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। अब आज तक शेर ने क्या देखा था, या तो ये जंगली पशुओं के पीछे भागा करता था, या कोई बहुत बड़ा झुंड आ जाता था वो इसके पीछे भाग पड़ता था। अब ये काम इसने आज तक देखा नहीं था। और जैसे ये देखा, ये देख करके वो कुछ अलग ही प्रकार का जानवर है, वहां से भाग खड़ा हुआ। हम जब ऐसी परिस्थितियों के अंदर घबराते नहीं है तो हम ओम के सच्चे उपासक कहलाते हैं। ऋषि दयानंद को लोगों ने कहा, और ऋषि दयानंद ने जब इस बात को सुना कि मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहा गया कि हम लोग तो बड़े सभ्य हैं, वो अंग्रेज लोग वो कहने लगे, वो अपने आप को सभ्य बताते हैं, उनकी सभ्यता के ऐसे ऐसे चिन्ह हैं। एक जगह पर पता चला कि ईसाई लोग प्रचार कैसे कर रहे हैं, अपना प्रचार ये कैसे करते हैं। हम सोचते हैं बड़े सभ्यशाली, ये सेंटा क्लॉज आता है और जो है वो उपहार लेकर के आता है। अरे तुम क्या उपहार हमको देने वाले, तुम लोगों ने कैसे
ईसाई बनाया है लोगों को, तो कुछ पादरी जो है वो जाते थे गांवों के अंदर, उनको ये पता चला कि अगर कोई हिंदू गोमांस खा ले तो गोमांस को खाने के बाद में इसको जो है हिंदू लोग बाहर कर देते हैं। तो वो क्या करते थे, गाय का मांस लेकर के जाते थे और गांव के कुएं में डाल देते थे। कुएं में डाल दिया और जिसने आकर के पानी पिया, उसके बाद में और लोगों को, अरे इन्होंने तो इस कुएं का पानी पी लिया, इसमें तो गोमांस है, अब तुम हिंदू नहीं रहे, अब तुम ईसाई बन जाओ। ये उनका काम करने का तरीका था। और वो आज क्या करते हैं, सेंटा क्लॉज, हम अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाते हैं, है ना, संत बना देते हैं और जो ये गिफ्ट देता है, ये इनका क्या क्या इन्होंने कितनी नृशंस हत्याएं की हैं। ऐसे अंग्रेजों के बारे में हम लोग जो है ना उनकी भाषा को सीखते हैं, उनके पहरावे को हम पहनते हैं और उनकी भाषा को बोलते हुए हमको बड़ा गर्व का अनुभव होता है। आदमी अगर इंग्लिश शब्द नहीं जानता हो, ये गुलामी के चिन्हों को यदि ना जानता हो, तो आदमी अपने आप को बड़ा हीन समझता है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं कि मुझे इंग्लिश के कोई शब्द नहीं आते, अपनी भाषा नहीं आती है। हमारे ही महाविद्यालय के अंदर कुछ प्रोफेसर कहते हैं जी हम हिंदी में थोड़े से कमजोर हैं, शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए कि हम हिंदी में कमजोर हैं, हालांकि उनको इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन उनको लगता है कि मुझे इंग्लिश आती है। तो ओम शब्द का जो उपासक है वह सच्चा उपासक है, जो निर्भीक होकर के अपनी बात को रख सके। जैसे दयानंद ने अपनी बात को कहा, दयानंद को पता चला कि ये कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगले दिन उन्होंने और ज्यादा निर्भीक होकर के कहा कि लोग कहते हैं कि कलेक्टर कुपित हो जाएगा और तुमको जेल के अंदर डाल देगा, और कहते हैं कि तुमको जो है मार दिया जाएगा। और उसके बाद में वो लिखते हैं, इतिहासकार लिखता है, जीवनीकार लिखते हैं कि स्वामी दयानंद ने सारी सभा के अंदर एक एक व्यक्ति की आंख के अंदर आंख डाल करके देखा कि ये शरीर तो नश्वर है, इसको जिसका मन करे वो इसको नष्ट कर दे। मैं तो उस शूरवीर को देखना चाहता हूं जो मेरी आत्मा को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हो। जब तक कोई मेरी आत्मा को नष्ट करने वाला मुझे दिखाई नहीं देता, तब तक मैं ये विचार करने की वो भी तैयार नहीं हूं कि मैं सत्य को बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। तो ओम के उपासक किस प्रकार के होते हैं, वो निर्भीक होते हैं, सत्य कहने वाले होते हैं। तो मैं यदि ओम शब्द के द्वारा प्रातःकाल ईश्वर की स्तुति करता हूं, तो मुझे किस प्रकार का होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, स्वयं रक्षित अनुभव करना चाहिए और दूसरों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा शब्द है भूः। भूः शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर प्राणों को देने वाला है और प्राणों से प्यारा है। मैं दुनिया के लोगों को प्राणों को देने वाला बन जाऊं, उनकी प्राणों का हरण करने वाला मैं न बन जाऊं। अगर मैं दुनिया के लोगों के प्राणों का हरण करता हूं, तो मैं भूः शब्द के द्वारा जो मेरी उपासना है उसका पर्याप्त लाभ मैं नहीं उठा पाऊंगा। परमेश्वर मुझे प्राणों को देता है, हम सारे के सारे कुछ ना कुछ काम करते हैं। हम में से कोई भोजन बनाता है, कोई कपड़े धोता है, कोई दुकानदारी करता है। हम में से ये सब जो हम काम करते हैं, कोई बोलता है, ये सब काम हम सोते हुए नहीं करते, जागते हुए करते हैं। कोई ऐसा है क्या कि वो सोते सोते रोटी कोई महिला ने बना ली हो, वे सो भी रहे, साथ में सुषुप्ति की अवस्था में और साथ में कपड़े भी धुल गए हो, सोते सोते ही भाषण हो गया हो। ये सब काम जो है वो सोते सोते नहीं होते, लेकिन आपके सांस जो है वो सोते में भी चलते हैं। इसका मतलब सांस मैं नहीं चलाता, मेरे सारे काम सारे व्यापार सोते हुए रुक जाते हैं, लेकिन मेरे सांस जो है वो शरीर के अन्य कुछ कार्य जो है वो चलते रहते हैं, श्वास के आधारित जो है वो सारे चलते हैं। इसका मतलब श्वास को देने वाला, श्वास प्रश्वास को करने वाला मैं नहीं हूं, परमेश्वर है। जब तक चाहता है मेरे अंदर सांस चलता है और जब नहीं चाहता तो सांस रुक जाता है और मेरी मृत्यु हो जाती है। तो मुझे श्वास को देने वाला वो भूः है, वो परमेश्वर जो है मुझे प्राणों को देने वाला है। मैं दुनिया के लोगों को प्राणों को देने वाला बन जाऊं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये तो भूः शब्द जो है वो आपके धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः आपके वेदों के अंदर पाया जाता है, हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर तो ये नहीं है। तो हमको तो कहा गया है कि इस दिन तुम जो है वो इतने बकरे खा सकते हो, क्योंकि हमारे ग्रंथ में तो, धर्म ग्रंथ में तो ऐसी बात है ही नहीं, ये तो आपके धर्म ग्रंथ की बात है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो धर्म ग्रंथ है
वो 50 नहीं हुआ करते, वो एक ही हुआ करता है। और मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ जैसे सब मनुष्यों के लिए सूर्य एक है, वैसे सब मनुष्यों के लिए जो धर्म ग्रंथ है वो एक ही है और वह वेद है। अच्छा, एक व्यक्ति कहने लगा कि हम मानते हैं कि वेद जो है वो परमेश्वर की रचना है। जाकिर नाइक साहब हैं और वो कहते हैं हम मानते हैं कि वेद जो है परमेश्वर की रचना है, लेकिन वो वेद जो है वो सबसे पहली परमेश्वर की रचना है और अंतिम जो परमेश्वर की रचना है वो कुरान है। वो ये कहते हैं परमेश्वर की अंतिम रचना कुरान है और कहते हैं कि किसी भी लेखक का अंतिम संस्करण सबसे ज्यादा मान्य होता है। अंतिम संस्करण जो है उसको मानना चाहिए। पहले संस्करण में तो संशोधन किए जाते हैं, फिर संशोधन किए जाते हैं, तो किसी लेखक का अंतिम संस्करण सबसे शुद्ध, सबसे ज्यादा माननीय होता है। तो ये बात ठीक है कि मनुष्यों के अंदर, क्योंकि वो अल्पज्ञ हैं, इसलिए उनके प्रथम संस्करण में कुछ दोष रह जाता है, दूसरे में और सुधार करते हैं, तीसरे में और सुधार करते हैं, वो सुधार करते करते अच्छा संस्करण निकालते हैं। लेकिन ये बात परमेश्वर पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। उसमें उसके कार्यों में कभी कोई दोष रहता ही नहीं। जब जिसके कार्य में कभी दोष रहता ही नहीं, इसलिए वो जैसा सृष्टि का निर्माण करेगा, जैसा मंत्रों का निर्माण करेगा, जैसे मंत्रों को बोलेगा, जैसा ज्ञान वो पहले देगा, वो ज्ञान हमेशा ऐसे का ऐसा हमेशा बना रहेगा। इसलिए उसके ज्ञान में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अगर मेरे किसी भाई ने अपने जीवन के अंदर 153 बकरों को काट करके खाया है, तो न्याय का सिद्धांत इस बात को कहता है, न किल्बिषमत्र नाधारो अस्ति नयन मित्रैः सममानयति और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ये इस बात को कहता है कि आपने अगर 153 बकरों को काट करके खाया है किसी भी मनुष्य ने, तो उसको 153 बार बकरे का जन्म लेना पड़ेगा। उस एक जन्म के 153 बकरों के अपराध के कारण से 153 बार बकरे का जन्म मिलेगा और उसको बीच में से चीर करके कसाई की दुकान के बाहर लटका दिया जाएगा और उसके बाद में उसको नमक मिर्च मसाले लगा करके और कढ़ाई में तल करके खाया जाएगा। और किसी मेरे भाई ने 800 मछलियां खाई हैं, तो 800 बार मछली का जन्म लेना पड़ेगा और 800 बार मछली का जन्म लेने के बाद में उसको समुद्र से निकाल करके तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद सड़क पर रख करके उसको बेचा जाएगा और बेच करके और तला जाएगा और खाया जाएगा। हम में से जो ये चाहता हो कि हमको 800 बार मछली का जन्म लेना है, तो आप 800 मछलियां खा सकते हैं और ये सबके ऊपर लागू होता है। वो ये कहे कि हमको तो मालूम नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, वेद उपलब्ध थे, आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है। भगवान ने आपको आंखें दी थी ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए, भगवान ने आपको कान दिए थे सब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अब आप सोचो नहीं जी मुझे तो नहीं प्राप्त करना, मैं तो आंख बंद करके रहूंगा, मैं तो कान जो है खोलूंगा नहीं, और आपको जानकारी है। तो इसलिए ये बात कही गई कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति के मांस को खाता है, माम स भक्षयिता अमूत्र, माम मतलब मुझको, स मतलब वह, भक्षयिता मतलब खाएगा, अमूत्र मतलब दूसरे लोक में, दूसरा लोक का मतलब है दूसरा जीवन। मांस भक्षयिता मूत्र यस्य मांसम इहाद्यम, जिसके मांस को मैं इस लोक में खा रहा हूं वो दूसरे लोक के अंदर मेरे मांस को खाएगा। एतत् मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषी। और कहा कि एक व्यक्ति जब दूसरे के मांस को खाता है तो क्या होता है, उसको तो आधे घंटे भर जीभ का सुख मिलता है कि बड़ा टेस्ट आया, कई बार वो भी नहीं मिलता, और दूसरे आदमी की मृत्यु जो है वो हो जाती है, दूसरे प्राणी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए भू शब्द के द्वारा यदि हम उपासना करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अकारण लोगों को न मारा करें, अपनी जीभ के स्वाद के लिए लोगों को न मारा करें। कोई कहने लगा जी जो आतंकवादियों को मारते हैं क्या वो भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भू शब्द का अभिप्राय है प्राणों को देने वाला, क्या आतंकवादियों को भी प्राण देने चाहिए? तो आतंकवादियों को मारना पुण्य है। क्यों पुण्य है? क्योंकि आतंकवादी जो निरपराध को मारता है वही आतंकवादी है। सीमा के अंदर जो प्रवेश कर रहा है हथियारों के साथ में, बिना हथियारों के अगर कोई चरवाहा आ जाता है किसी सीमा के अंदर तो उसको सौंप दिया जाता है आमतौर पे, उससे पूछताछ करके, और ये लगता है कि आसपास के गांव का है और गलती से आ गया तो उसको वापस
ऐसे ही सौंप दिया जाता है। लेकिन कोई हथियार लेकर के आ रहा है और लग रहा है ये निरपराधों को मारने के लिए आ रहा है, तो उसको मार देना ही उचित है। उसको मार देने से आपकी उपासना के अंदर किसी व्यक्ति की उपासना में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वो यदि व्यक्ति छोड़ दिया गया, वो न जाने 50 व्यक्तियों को, न जाने 100 व्यक्तियों को, कितने निरपराध व्यक्तियों को आकर के मारेगा। ऐसे व्यक्ति को समाप्त हन्यात एव अभिचारेण, आततायीनम आयंतम को कोई आतताई आता हो तो उसको देख करके बिना विचारे उसकी हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन अपने जीव के स्वाद के लिए हमको किसी को मारना नहीं चाहिए। कोई कहने लगा जी हमने मारा थोड़ी है, वो तो पहले ही मरी हुई थी, दुकान से खरीदी है आपने, अगर आप खरीदना बंद कर दो तो क्या कोई मारेगा, किसी पशु को मारेगा? तो भू शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर प्राणों को देने वाला है, हम दुनिया के लोगों को प्राणों को देने वाले बन जाए। भुवः का अभिप्राय है परमेश्वर दुख विनाशक है, दुखों को दूर करने वाला है, मैं भी दुनिया के लोगों के दुखों को दूर करने वाला बन जाए। और स्व शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर सुख स्वरूप है। ध्यान दें, यहां सुख स्वरूप लिखा हुआ है, आनंद स्वरूप नहीं है। गायत्री मंत्र का ऋषि दयानंद का भाष्य आपने कहीं छाप रखा होगा, लिखा देखा होगा, तो वहां स्व शब्द का अभिप्राय क्या लिखा हुआ है? सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप नहीं लिखा हुआ। तो आनंद और सुख का पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। तो परमेश्वर सदा आनंदित रहने वाला है, मुझे भी हमेशा आनंदित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान ने देखा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर दी और भगवान रोने बैठ गया, ये मनुष्य बनाए थे और इन्होंने क्या कर लिया ये, या हमास का की कोई मिसाइल जो है वो इजराइल में आकर के पड़ी और भगवान परेशान हो गया। परमेश्वर हमेशा हर हाल में आनंदित रहता है, तो मुझे भी हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। एक मेरठ के विद्वान हुए स्वामी शिवानंद नाम के, उन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है जीवन और सुख। और अपने आचार्य जी की भी पुस्तकें हैं, वेद प्रवचन नाम से, 4 भाग तो मैंने भी देखे। तो पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम है जीवन और सुख। और जीवन और सुख के अंदर यही लिखा हुआ था, सुख कैसे मिले। तो पहले ही पृष्ठ के अंदर प्रश्न किया हुआ, सुखी कौन रह सकता है, सुखी कौन हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग सोचते हैं भाई जरा आंख बंद करके सोचे हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो विचार किया, क्या जिसका मकान बड़ा होगा वो सुखी हो सकता है, किसी को वेद 2-3 याद हो क्या वो सुखी हो सकता है, कोई कंप्यूटर का बहुत अच्छा जान का मकान बड़ा हो, उसके अंदर बड़े बड़े सुख के साधन लगे हुए, क्या वो सुखी हो सकता है। तो आधी पंक्ति में ही उसने उत्तर दे दिया। वो लेखक लिखते हैं सुखी कौन हो सकता है, नीचे उत्तर दिया, जो हर अवस्था में सुखी रहने का संकल्प कर ले। छोटा बच्चा होता है, कहता है हरे रंग का खिलौना चाहिए, वो जिस खिलौने की तरफ उसने इशारा कर दिया वही चाहिए उसको, हरे वाला दे दिया, 10 मिनट में आधे घंटे में उसको तोड़ फोड़ देगा, फिर वो पीले की तरफ चला जाएगा। अब कहेंगे तो हरा मांग रहा था, नहीं मेरे को वो वाला चाहिए, उसको कोई लॉजिक काम नहीं करता। अपने मन का हो गया तो खुश हो जाएगा, मन का नहीं हुआ तो दुखी हो जाएगा। छोटे बच्चे के साथ ऐसा होता है। और हम बड़े हो गए, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के हो गए, हमारे साथ भी अगर यही कहानी रही, हमारे मन का हो गया तो खुश हो गए, हमारे मन का नहीं हुआ तो दुखी हो गए, तो फिर हम बड़े कहां हुए। बड़प्पन तो इसके अंदर है, आपको चीजों को ठीक ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन दुनिया के अंदर सब कुछ आपके मुताबिक नहीं हो सकता। आपके घर में आपके हिसाब से सब कुछ चलेगा ऐसा नहीं होगा, आपकी समाज में आपके हिसाब से सब कुछ होगा ऐसा नहीं हो सकता। आपकी दुकान में आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो आपके हिसाब से ही व्यापार करेंगे ऐसा नहीं होने वाला है। मेरी और आपकी कहानी तो रहने दो, योगी आदित्यनाथ जो कुछ चाहता है वो उत्तर प्रदेश में सारे में हो रहा है क्या, या नायब सिंह सैनी जो चाहता है वो सारा कुछ हो रहा है क्या यहाँ पर, या मोदी ने जो चाहा वो सब कुछ हो गया क्या, या मोदी ने चाहा था ये किसानों का जो बिल बनाया था इसको रोल बैक करूंगा, नहीं चाहा था, करना पड़ा। सारा कुछ चाहा हुआ तो दुनिया के किसी बड़े से बड़ी व्यक्ति का नहीं होता, तो आपका और मेरा कैसे हो सकता है। तो जब मेरे मन का हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरे मन का न हो तब भी मुझे प्रसन्न रहना है। अभ्यास ऐसा करना है, ठीक करने का, चीजों को सुधारने का, अच्छा बनाने का प्रयास करना है, लेकिन उसके कारण दुखी नहीं होना, क्योंकि दुखी होने से चीजें ठीक नहीं हो जाती। मैं दुखी हो जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं, अरे ये इतना दुष्ट व्यक्ति और ये वाइस चांसलर बनने जा रहा है ना, ये तो अपराधी व्यक्ति है और ये वाइस चांसलर बन जाएगा। अब मैं ये सोच करके रोने लग जाऊं, इस रोने से क्या बनेगा। उसको रोकने का प्रयास करना है, न रुके तो भी उस अवस्था के अंदर भी मुझे प्रसन्न ही रहना है।
मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ नहीं हो सकता, जैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की वेदाज्ञा के अनुसार सब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो हमेशा आनंदित रहता है, उसके बावजूद आनंदित रहता है। ऐसे मुझे हर हाल में सुखी रहना है। तो ये एकमात्र सूत्र है सुखी होने का। आदमी जूता अच्छा होने से सुखी नहीं हो सकता है, सिर पर छत होने से सुखी नहीं हो सकता है, ये सुख के साधन है, लेकिन मन की अवस्था अगर ऐसी नहीं है, आपने ये संकल्प नहीं किया हुआ है, तो आप दुनिया के बड़े से बड़े आदमी होने के बाद में भी सुखी नहीं होंगे। आपको बहुत संपन्न लोग भी बहुत दुखी मिल जाएंगे, और बहुत गरीबों के बच्चे झोपड़ियों के बाहर खेलते हुए, बिल्कुल मटमैले हुए, भट्टों के ऊपर काम करते हुए, वो भी आपको मुस्कुराते हुए मिल जाएंगे। जब आप बहुत कष्ट की अवस्था में हो, जब मैं बहुत कष्ट की अवस्था में हूं, तो अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या मैं इस समय मुस्कुरा सकता हूं? आपको उत्तर मिलेगा, हाँ मैं मुस्कुरा सकता हूं। ये एक अभ्यास की बात है, और ये अभ्यास किया जा सकता है। कुछ लोग दुनिया के अंदर इस अभ्यास को कर लेते हैं। तो ये कहा, सुख का लक्षण दिया कि अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जिस कार्य में मुझे अनुकूलता लगती है उसमें मैं सुखी हो जाता हूं, और जिस काम में मुझे प्रतिकूलता लगती है उसमें मैं दुखी हो जाता हूं। एक ही काम, वही काम अगर मेरी इच्छा से हो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, और मेरी इच्छा के विरुद्ध वही काम हो जाए तो मैं दुखी हो जाता हूं। अभी हम सभी यहां बैठे हुए हैं, और हम सभी को ने क्या किया, बाहर से कोई बुलेट पर चलता हुआ बच्चा जो आया, और एक के बाद दूसरा आया, तीसरा आया, आठवां आया, कई सारे बच्चों की फौज जो है, उन्होंने सोचा हम बुलेट के ऊपर जो है ना, जींद से हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री तक जाएंगे। यहां से निकले, बहुत जोर जोर से आवाज हो रही थी, तो हमने क्या किया, सारे दरवाजे अंदर से बंद कर लिए, सारे दरवाजे बंद कर लिए, जहां जहां से बंद हो सकते थे, खिड़कियां बंद कर ली। अब आवाज जो है वो बहुत कम आने लगी। अब हम सुखी हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे? सुखी होंगे कि दुखी होंगे? हम प्रसन्न हो जाएंगे इस बात से। अब आवाज बाहर की नहीं आ रही है तो हम प्रसन्न हो गए, लेकिन आप थोड़ी और कल्पना करो, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, हम ये खोल करके बैठना चाह रहे थे, और उसी समय जो है ना, कोई व्यक्ति बाहर से आया है और उसने बाहर से इनको बंद किया, बाहर से ताला लगा दिया, जंजीरें बांध दी, इधर भी बांध दी, और हमको सूचना दी गई कि आप सबको जो है ना वो बंदी बना लिया गया है। दरवाजे तब भी बंद हुए थे जब हमने बंद किए थे, दरवाजे अब भी बंद हुए हैं। अब हम प्रसन्न हो जाएंगे कि दुखी हो जाएंगे? अब हम दुखी हो जाएंगे। एक ही काम जब मेरी इच्छा के अनुसार होता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, मेरी इच्छा के विरुद्ध होता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। आपके यहां पर प्राचीन समय में दो सन्यासी आए थे, कल्पना कर रहा हूं, आप मत पूछिएगा कौन थे, क्या नाम था, कितने लंबे तगड़े क्या थे। तो दो सन्यासी आए और उन दोनों के व्याख्यान बहुत सुंदर हुए, और उस समय के जो मंत्री जी, प्रधान जी थे, उन्होंने बड़े स्नेह के साथ में उनको एक एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया, एक लिफाफा दिया, और वो यहाँ से चल पड़े। रास्ते में जहां पर रात्रि हुई, रात्रि में कहीं पर कोई रहने का स्थान था, वहां पर रुक गए, और वहां विश्राम करते हुए एक सन्यासी ने ये विचार किया कि अरे मेरे पास ओढ़ने का पहले ही एक चादर तो बढ़िया है ही, ये दूसरा कंबल और बोझा ढोए फिर रहा। तो वो देखने लगा कोई गरीब आदमी हो उसको दे दे। तो एक आदमी, सर्दी का मौसम था, ठिठुर रहा था, और उन्होंने क्या किया, अपना कंबल खोला और खोल करके उसके ऊपर जा करके डाल दिया, और उसने भी जब कंबल ऊपर आ गया, उसने सारा अपने अंदर समेट लिया, उस कंबल को ऊपर नीचे सारे में कंबल को लपेट लिया अपने, आगे पीछे ऊपर नीचे। अब इसके बाद में दूसरा सन्यासी जो है उसके पास भी कंबल था, वो विचार करने लगा, रे भाई ओढ़ने के लिए चादर बहुत बढ़िया है मेरे पास, लेकिन ये धर्मशाला वाले गड़बड़ बहुत करते हैं, ये तकिया नहीं देते लगाने का, तो ये जो नया कंबल मिला है इसका तकिया लगा करके मैं सो जाऊंगा और अपनी बढ़िया चादर ओढ़ करके सो जाऊंगा। अब ये दोनों के दोनों सन्यासी जो है वो सो गए। सोने के बाद में रात्रि में एक चोर आया 1:30 बजे के आसपास, और उसने देखा ये सन्यासी बढ़िया है भाई, इतना बढ़िया कंबल, और इसको जो है ना सिराना बना करके लगाया हुआ है इसने, क्यों ना इसको पार कर लिया जाए। तो पार कैसे करें, तो लेटा हुआ है, सिर के नीचे दबा हुआ है, तो उसने क्या किया, वो जाकर के ऐसे बैठ गया उस बिल्कुल कंबल के पास में, और आधी आंखों से, बगुला भगत होता है, ऐसे बहुत सारे बगुला भगत होते हैं, आधी आंखों बंद करके आधी आंखें खोल करके बैठ गया, और विचार करने लगा। एक ईंट पास में रख ली, इसने सोचा अगर किसी ने उठ करके पूछा भाई क्यों बैठे हो, मैं तो संध्या कर रहा हूँ, और नहीं उठा, कोई ने नहीं पूछा, तो कंबल का जैसे मौका लगेगा लेकर के चंपत हो जाऊंगा। अब एक ईंट पास में रख ली कि जैसे ये करवट बदलेगा
ये कंबल निकालूंगा, ईंट लगा दूंगा सिर के नीचे और भाग जाऊंगा। अब वैसे ही हुआ, जैसे ही सन्यासी जी ने करवट बदली, इसने कंबल बांध किया, ईंट को ऐसे सरकाया और भागा वहां से। भागा, सुबह उठे तो पता चला भैया कंबल कहाँ गया मेरा। अब जिस सन्यासी ने अपना कंबल किसी को दे दिया था वो बहुत प्रसन्न था। उसको दिख रहा था कि मैंने एक जरूरतमंद को कंबल दिया, और जिसका कंबल दोनों के पास में नहीं था, दोनों सन्यासियों के पास कंबल नहीं था, लेकिन एक बहुत प्रसन्न था और दूसरा सन्यासी जो है वो बहुत दुखी था। इसलिए दो शब्द हैं, त्याग और वियोग। जब आप अपनी इच्छा से कोई चीज देते हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, और आपकी इच्छा न हो, आपसे चीज खींच ली जाए तो आप दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जो है सफीदों के पास में मुआना गांव से जींद में आया करते थे, आर्य समाज के कार्यक्रम में आया करते थे। अब तो मुआना में भी आर्य समाज है, तो आया करते थे। और यहाँ जो मंत्री जी थे उन्होंने घोषणा की, कह लगे भाई देखिए हम जो है यहाँ पर ये सब कार्यक्रम चलाते हैं और इसके लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो धन जो है वो यहाँ पर दान करें। बुजुर्ग आदमी थे और रोज जो है वो मुआना से आ जाते थे, सुन करके अपना चले जाते थे। और जब ये घोषणा हुई तो जाकर के उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा वहां पे जाता हूं ना, और बड़ी अच्छी बात सुनने को मिलती है, तो ऐसा कर मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं वहां दान करूंगा। अब बेटा रोज जो है उनको किराया आने जाने का देता था, उसने साथ में उनको 3100 रुपए और दे दी। अब 3100 रुपए लेकर के और उन्होंने अपनी बनियान की जेब के अंदर डाल करके और आ रहे, टिकट ले ली अपनी, और उसके बाद में बस के अंदर भीड़ बहुत थी, तो दोनों हाथों से ऊपर जो है उसको पकड़ा हुआ, और नीचे से किसी चोर को अनुमान हुआ, बीच बीच में देख रहे थे पैसे हैं कि नहीं, है ना। रास्ते में कभी पैसे देख ले नीचे ही, नहीं तो चोर को पता चल जाता भाई यही है जो है ना। तो इनको जो है ना सीधे आदमी, बोले आदमी, गांव के आदमी ऐसे जो है ना ऊपर पकड़ रखा, और भीड़ थी, किसी ने मौका देखा और जरा सा ब्लेड लगाया, पैसे हाथ में आए और चंपत हो गया। अब आप कल्पना कीजिए, मान लो उनके 3100 रुपए वहां न निकाले गए होते तो वो यहाँ आकर के भी उनको देने ही वाले थे। अपनी इच्छा से देते तो प्रसन्न हो जाते, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई जेब काट करके ले गया तो दुखी हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम, हमारे यहाँ ये व्यवस्था की गई। क्यों व्यवस्था की गई है कि भाई त्याग करके जाओ, ऐसा मत करो कि कोई तुमसे छीने और तुम पकड़ करके बैठे, नहीं अभी नहीं दूंगा, अभी नहीं दूंगा। अब ऐसा करोगे तो नुकसान बहुत हो जाएगा, परेशान बहुत हो जाओगे। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, और सबके साथ में आश्रम शब्द जोड़ा हुआ है। आश्रम शब्द का अभिप्राय है आसमन्तात् श्रम्यते यत्र सह आश्रम, कि जहां पर हर समय दोनों ओर से, चहुं ओर से परिश्रम किया जाता है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब तो हमारा मुख्य काम ताश खेलने का होना चाहिए, सेवानिवृत्त हो गए। तो ये नहीं कहा, वानप्रस्थ भी आश्रम है ना। मंत्र क्या है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह। 100 साल जीने की इच्छा करे, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, कुर्वन् एव इह कर्माणि, कार्य करता हुआ 100 साल जीने की इच्छा करे। बिस्तर का जीवन कोई जीवन नहीं होता कि वैसे टाइम पास कर रहे हैं जी, ये टाइम पास करना कहीं नहीं है, आश्रम शब्द है कि आपको हर समय जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक मुझे और आपको परिश्रम करना है। दुनिया के अंदर इतने काम है, आप अपने लिए ढूंढोगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये नहीं है कि मेरे पास में थोड़ा सा धन आ गया, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है, अब जो है बच्चे कमाने वाले हो गए, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है। हर समय आपको, और जरूरी नहीं है कि धन कमाने के लिए ही काम करना है। आपको वानप्रस्थ आश्रम के अंदर, संन्यास आश्रम के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, आपके ही शहर के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम ऐसे विद्यालय खोल सकते हैं जहां पर बच्चों को निःशुल्क जाकर के पढ़ाएं। हमारी समाज को बहुत आवश्यकता है, और वहां सम्मान अपमान की चिंता न करें। तो काम बहुत सारे हैं, अगर हम करना चाहेंगे तो कर लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ आश्रम बनाए गए। पहले आश्रम के अंदर व्यक्ति को कहा गया, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार इस बात को कहते हैं कि बच्चे को कहा गया, बेटा तूने अपने बारे में सोचना है, स्वार्थ का चिंतन कर। मेरे शरीर का बल कैसे बढ़ेगा, उसके लिए व्यायाम किया कर। मेरे बुद्धि का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, इसके लिए पढ़ लिख लिया कर। और मेरी आत्मा का बल कैसे बढ़ेगा, इसके लिए गायत्री का जप कर लिया कर, संध्या कर लिया कर। तो पहले अपने अपने बारे में ही विचार किया कर, 20-25 साल तक, 30 साल तक, 35 साल तक। उसके बाद में तेरा गृहस्थ आश्रम आ गया। गृहस्थ आश्रम के में आने के बाद में ये पुरुष जो है
खुद अपने लिए कपड़ा खरीदने से पहले ये विचार करता है कि मेरी पत्नी के पास भी पर्याप्त कपड़ा है कि नहीं, मेरे बच्चों के पास में कपड़ा है कि नहीं है, मेरे माता पिता के पास में पहनने के लिए ठीक ठाक चीजें हैं कि नहीं है। उसके बाद अपने लिए कोई जुराब जो है वो खरीदता है। तो पहले 2-4 व्यक्तियों के बारे में, 8 व्यक्तियों के बारे में सोचता है और उसके बाद में वो व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद अपने लिए खरीदता है। ये लड़की अभी तक अपने बारे में सोचती थी, अब भोजन करने से पहले सोचती है बच्चों ने खाया कि नहीं खाया, और पति ने खाया कि नहीं खाया, माता पिता को दवाई मिल गई कि नहीं मिल गई है, इन्होंने भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया। और उनको विचार करने के बाद अब अपना नंबर इसका बाद में आता है कि अब मैं भी भोजन जो है वो कर लूं, ये बाद में नंबर उसका अपना आता है। तो जब हम गृहस्थ आश्रम में आए तो हम 8 व्यक्तियों के बारे में पहले विचार करने लगे और उन 8 व्यक्तियों का विचार करने के बाद में हमने अपने लिए कुछ काम किया। और कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम के बाद आप वानप्रस्थ के अंदर आ गए तो आप अपने ही बच्चों के बाबा मत बनो। अब ये शोरूम की चाबी जो है अभी अपने बच्चों को सौंप दो। मैं कई बार ये कहता हूं, हम लोग अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। छोटे थे तो बैंक में कुछ भी नहीं था, खाता ही नहीं था। फिर उसके बाद 25, 30, 40 साल के हुए, खाता खुल गया और पता चला जी आज 10,000 रुपए बैंक के अंदर जमा है हमारे। फिर पता चला तो 1 लाख हो गए, फिर पता चला आज जो है 10 लाख हो गए, फिर 1 करोड़ हो गए, फिर 10 करोड़ हो गए। अच्छा, बैंक बैलेंस बढ़ाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस बैंक बैलेंस को 60-65 साल के बाद मत बढ़ाइए। जैसे ये बढ़ाया ना 35 से 65 तक, अब ये 10 लाख हुआ कि 10 करोड़ हुआ कि 10 अरब हुआ, जहां तक हो गया। अब इसके बाद ये सोचो अब धीरे धीरे इसको कम भी करना है, क्योंकि ये कितना भी बढ़ा लो उसके बाद एकदम छूटना ही छूटना है, एकदम छूटेगा। एक हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब थे SR गोयल जी, वो कॉमर्स पढ़ाया करते थे हमको, और पढ़ाते हुए वो बड़े थोड़ा हंसने वाले, हंसने खेलने वाले थे, और कहते थे देखो मैं रोज अपने जो पोते हैं ना उनके लिए कुछ ना कुछ खाने का सामान ले जाता हूं। तो मैंने कहा भाई हम क्यों लेके जाते हो इतना कुछ, है ना। हम सोचने लगे क्यों लेकर के जाते हो भाई, अपने लिए बुढ़ापे के लिए संभाल के रखो। कह लगे अरे जब मर जाऊंगा तो सारा इनके लिए छोड़ के जाना है, मरूंगा तो याद तो करेंगे कि हमारे लिए दादाजी जो है ना वो रोज कुछ ना कुछ लेकर के आया है। तो जब आप 60 साल के 65 साल के हो जाएं, बहुत सारे लोग ऐसे जब मरते हैं ना उसके बाद लोग बताते हैं जो मोहल्ले में इस मकान में माता जी रहती थी ना, वो सबको चुपके चुपके तेरे बच्चे की फीस नहीं है, चल तू ले ले, है ना, फीस जमा करा के आ, तेरे बच्चों की किताब नहीं है ये तू ले ले, किसी को बताती नहीं थी। अब वो तो मर जाती है, वो व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन सारी दुनिया जो भी जीवित रहेगा वो याद करते हैं। पलवल के अंदर एक डॉक्टर धर्म प्रकाश जी हैं, मैं पलवल में व्याख्यान देने के लिए गया तो वो साथ में बैठे हुए थे, और साथ में बैठे हुए और इधर पंडित जी बैठे हुए, और कहने लगे ये भी बोलेंगे आपके साथ। मैंने अच्छी बात है बोलेंगे, तो बोले आपके जैसे बोलने वाले नहीं है। तो मैंने कहा ये अच्छे होंगे, फिर क्या विशेषता है बताओ। बोले ये केवल बोलते नहीं है, और क्या करते हैं, बोले ये आयुष विभाग में डायरेक्टर रिटायर है, और उसके बाद इनका दिल्ली में वसुंधरा के अंदर एक बहुत बढ़िया मकान था पॉश एरिया के अंदर, और 6 करोड़ का इन्होंने वो मकान बेचा। जमीन बहुत महंगी थी वहां पर, है ना, आजकल 5-5 लाख रुपए गज जगह हो जाती है कई जगह, और कहीं पर 20,000 रुपए गज भी होती है। और उसके बाद उन्होंने वैसा ही मकान 3 करोड़ में आकर के पलवल में बना लिया, बचे 3 करोड़ रुपए, उसका इन्होंने ट्रस्ट बना लिया, और ट्रस्ट बना करके और पलवल के गांव-गांव के अंदर ये वैदिक धर्म का प्रचार कराते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये आप जैसे नहीं है, ये अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक कहावत चलती है, अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, है ना, अकेले चने से क्या होगा जी, मैं अकेला क्या कर लूंगा। लेकिन दुनिया के इतिहास के अंदर आप झांक करके देखेंगे तो आप पाएंगे ये भाड़ जब जब फूटा है ना तो अकेले चने नहीं फोड़ा है। आदमी सोचता है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। लोग कहते हैं जी आपका ये वो प्रतिनिधि सभा वो ये उसके अंदर ऐसा हो रहा है जी, वो सार्वदेशिक सभा में ऐसा हो गया जी। अरे आप अकेले बहुत सारे थे। क्या दयानंद ने जब काम करना आरंभ किया तो किसी प्रतिनिधि सभा की प्रतीक्षा की? प्रतिनिधि सभा तो है नहीं, मैं क्या काम करूं, है ना। फलाने इतने बड़े बड़े मंदिरों के कोष जो है वो मेरे लिए खुले नहीं है, मैं क्या काम करूं। तो जो संसाधन उपलब्ध है उनके अंदर काम करना आरंभ करना। तो स्व शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर सुख स्वरूप है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला है, मुझे हमेशा सुखी रहना चाहिए। और सुखी रहने का तरीका क्या है कि आप जब वानप्रस्थी हो जाए, जब आप 60 साल के हो जाए, अब अपनी संपदा को धीरे धीरे कम करना आरंभ करो। और मैं ये कहता हूँ ये बड़े बड़े आश्रमों में बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के
ये लाखों करोड़ों रुपए देना ये अच्छी बात नहीं होती। आप उन संस्थानों में जाकर के देकर के आते हो और वहां पर कुछ स्थानों पर आपका प्रवेश भी वर्जित होता है। प्रायः वहां पर कुछ गड़बड़ होती है। धन जहां पर एकत्रित होगा वो मेरे पास इकट्ठा हो जाए तो दिक्कत है, वो किसी बाबा के पास इकट्ठा हो जाए तो दिक्कत है। धन को संभाल पाना आसान काम नहीं है। तो बजाय इसके आप पहले ही जो करोड़ों का स्वामी है ऐसा बाबा, उसको और जाकर के दो। उसकी अपेक्षा परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी हुई है। आपके आसपास गरीब लोग हैं, आपके आसपास सारे घरों के अंदर सत्यार्थ प्रकाश नहीं पहुंचा है, तो आप ये संकल्प क्यों नहीं कर सकते, मैं ये संकल्प क्यों नहीं कर सकता कि मैं जीवित हूं तो जींद के हर घर के अंदर, एक गांव के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर जितनी मेरी ताकत है, सबके अंदर, सबके घर में सत्यार्थ प्रकाश मुझे पहुंचाना ही पहुंचाना है। एक पादरी जो है वो आदिवासी इलाके के अंदर जाकर के और सबके घर में बाइबल रख करके आ रहा। अब किसी ने उसको कहा तुम बेवकूफ हो, क्या बेवकूफी की क्या बात कर दी? बोले इन आदिवासियों के घर में ये तुम बाइबल रख करके जाते हो, इनको पढ़ना तो आता नहीं है, क्या बाइबल रख करके जाते हो? बोले मुझे पता है इनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन इनके घर से कभी कोई बच्चा जरूर पढ़ेगा। जब पढ़ेगा तो उसको पढ़ने के लिए यही किताब सबसे पुरानी अपने घर में मिलेगी, तो सोचेगा ये किताब कोई रख करके गया था, इसको पढ़ करके देखूं। मैं इस आशा के साथ में कि कभी ना कभी कोई ना कोई पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो ये बाइबल भी पढ़ेगा, इसलिए मैं रख करके जा रहा हूं। देखिए वो कहां तक काम कर रहे हैं। और हम लोग जो है अपने ही आसपास के लोगों को जो पढ़ना लिखना जानते हैं, हम उन पुस्तकों को पहुंचा नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि हमारा जब अगला जन्म हो तो आज ही परिवार के अंदर जन्म हो। क्या हम ये चाहते हैं कि हम अगला जन्म जहां पर हो वहां पर सत्यार्थ प्रकाश हो, वहां पर संस्कार विधि हो, वहां पर संस्कार चंद्रिका हो? क्या हम ये चाहते हैं? तो ये चाहते हैं तो हमको दुनिया के ज्यादा से ज्यादा घरों तक ये पुस्तकें पहुंचा देनी चाहिए। सारे लोग उठा करके उनको कूड़ेदान में नहीं डालेंगे। आप ये मत सोचिए कि हर व्यक्ति उसको जो है ना कूड़ेदान के अंदर डाल देगा। ये केवल नकारात्मक चिंतन है मेरा और आपका। बहुत सारे लोगों को पुस्तकें पढ़ने को मिली और उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया। इसलिए मुझे क्या करना है, बहुत सारे काम है। आप विचार करेंगे, परमेश्वर ने इतनी अच्छी बुद्धि हम सबको दी हुई है। हमारे यहाँ तो एक एक आदमी योद्धा होता है। हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कितने काम है जो हम लोग कर सकते हैं। तो स्व शब्द हमको इस बात को कहता है कि आपने सुखी होना है तो 50 साल तक, 60 साल तक जीरो को बढ़ाया है, पैसों को बढ़ाया है। अब इसके बाद में इन पैसों को घटाओ, अपनी इच्छा से घटाओ, अपनी मर्जी से दो, किसी एक व्यक्ति को नहीं दो। देख समझ करके, परख करके देने वाले बने। और यदि हम अपने आप देने वाले बनेंगे, वानप्रस्थ के समय में देंगे, उसके बाद संन्यास के समय में बिल्कुल सब कुछ छोड़ देंगे, तो मृत्यु के समय हम ज्यादा आनंदित होकर के संसार से जाएंगे। जब धन नहीं होगा तो आपसे वही बात करेगा जो आपसे सच्चा प्रेम करता है। जेब में नोटों की गड्डियां भरी पड़ी हो तो कोई भी बात करने लग जाता है, अरे भाई नोटों वाला आदमी है, क्या पता कब मेहरबान हो जाए। जब पैसे नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि सच्चा प्रेमी कौन है। जब सच्चे प्रेमी को जान जाओगे, उसके साथ में अपना समय अंत का आप बिताएंगे। तो स्व शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो मुझे और आपको हर समय प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। परमेश्वर सविता है, प्रेरक है, अच्छे कार्यों की प्रेरणा करने वाला है, सूर्य भी प्रेरणा करने वाला है। और वरेण्यम, परमेश्वर चुने जाने के योग्य है। संसार के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, योगी लोग, ऋषि लोग दुनिया के हर पदार्थ को छोड़ करके परमेश्वर को चुन लिया करते हैं। मेरे कार्य इस प्रकार के हों कि दुनिया के लोग मुझे चुन लेना चाहें। पंडित चमुपति जो है वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते हुए एक टीटी उनके पास में आया, अक्सर आया ही करता है, और आकर के उसने पूछा टिकट दिखाइए। टिकट मिली और टिकट देख करके चला गया। पत्नी भी साथ में थी, उनका बेटा भी साथ में था। चला गया तो इनको अचानक कुछ याद आया, इन्होंने टीटी को वापस बुलाया, भाई साहब एक बार आना जरा। हाँ जी क्या हो गया? बोले मैंने टिकट चेक कर लिया, आप मुझे बुला रहे? बोले हाँ आपको ही बुला रहा। बोले हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई? आपके पास टिकट तो पूरी है। बोले ये जब हमने रिजर्वेशन कराई थी ना, तो हमारा जो ये बेटा है ये 5 साल से कम का था। आज ट्रेन में बैठे बैठे ये 5 साल का हो गया। अब इस हिसाब से इसकी टिकट होनी चाहिए, तो हमने तो टिकट ली नहीं थी, हमको ध्यान करना चाहिए था, तो हमसे गलती हुई है। आप ऐसा करें कि टिकट भी बना दीजिए और जो जुर्माना है वो भी बना दीजिए। अब ये कहने लगे अरे भाई साहब रहने तो, क्या बात कर रहे हो,
हम तो जब आते हैं ना तो 8-9 साल के बच्चों को लोग गोदी में बुला लेते हैं, अरे ठीक से बैठ, ज्यादा लंबा हो रहा है तो ठीक से बैठ, है ना, और उसको छोटा मोटा करके फिर कहते हैं जी साहब बस ये अभी 4.5 का साल का हो गया, 5 का होने वाला है। तो आप चिंता नहीं करो, आप आराम से यात्रा कीजिए। तो जम्मूपति कहते हैं देखो अब तक तो मैं ही गलती पर था, अब आप भी गलती पर, है ना। जब आपको पता चल गया बच्चा बिना टिकट है तो उसकी टिकट काटो, जुर्माना बनाओ। अब आप कह रहे हो ऐसे जाने दो, ऐसे कैसे जाने दो, तो उसने जो है ना वो माने नहीं, टिकट काट दी। टिकट काटने के बाद अब उनको टीटी को चला जाना चाहिए। वो पूछने लगा जी आप क्या करते हैं जी, तो ये कहने लगे जी मैं आर्य समाज का सेवक। तो वो जो टीटी था उसी दिन आर्य हो गया। तो परमेश्वर कैसा है, वरेण्य है, चुने जाने के योग्य है। ये इतिहास में लिखी हुई घटना है, ऐसी इतिहास की घटनाएं बहुत सारी हैं। तो परमेश्वर चुने जाने के योग्य है। मेरे कार्य व्यवहार ऐसे होने चाहिए कि लोग सोचे अरे ये कहां से जुड़ा हुआ है, इतना बढ़िया आदमी, मुझे भी वैसा ही बनना है। तो परमेश्वर वरेण्य है, मैं भी वरेण्य बन जाऊं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः, परमेश्वर जो है वो भर्गः है, तेजः स्वरूप है, मुझे भी तेजस्वी हो जाना चाहिए। तेजस्वी हो जाने के 2-3 उपाय हैं। अगर मैं स्वस्थ हूं, अगर मैं युवा हूं, कोई बहुत बड़ी बीमारी मुझे नहीं है, मैं 20, 30, 40, 50 साल का हूं और कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूं, तो रोज मुझे इतना व्यायाम अवश्य करना चाहिए कोई भी तरीके का, जिससे मेरी जो अंगुष्ठ मूल की नाड़ी है 1 मिनट में जो 72 बार चलती है ये दुगनी गति से चलती रहे, 20 मिनट तक लगातार दुगनी गति से चले, इतना व्यायाम मुझे अवश्य करना चाहिए। तेजस्वी बनने का उपाय है। पहला उपाय क्या है कि हमको प्रतिदिन खूब अच्छा व्यायाम जो है वो करना चाहिए, अपने शरीर के मुताबिक, अगर हम स्वस्थ हैं तो। और जब खूब भूख लगे तब भोजन करना चाहिए, खूब भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। पहला उपाय क्या है, खूब व्यायाम करना। दूसरा उपाय खूब भूख लगने पर भोजन करना। और तीसरा उपाय है हमको भोजन करना है, हमको जो है व्यायाम करना है, और हर समय अपने आप को किसी ना किसी अच्छे कार्य के अंदर लगा करके रखना। ये 3 कार्य हमने कर लिए तो हम तेजस्वी हो जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः देवस्य, परमेश्वर जो है वो देव है, देवों का देव महादेव है। मुझे भी देव बनना चाहिए, देने का प्रयास करना चाहिए, लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मुझे परमेश्वर के समान देव बनना चाहिए। परमेश्वर के समान न बन पाऊं तो माता पिता के समान देव बनना चाहिए। किशोर जो है वो अपनी माँ के साथ में रहा करता था और उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, सामान्य कार्य करती थी, कहीं किसी का भोजन बना दिया करती थी, और आर्य समाज में जाने का उसको आदत थी, वहां वो चली जाया करती। तो आर्य समाज में जो भी विद्वान आए, जो कोई आए, वो सारे के सारे कहें कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको संस्कार देने चाहिए। तो उसने ये सोच लिया भाई मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी जरूर, सारे एक ही बात करते हैं तो ठीक ही बात होगी, तो पढ़ाऊंगी जरूर। तो इसने क्या प्रयास किया, इसने अपने बेटे को कहा बेटा देख, खाने पीने का तो जो मैं लोगों के घर जाती हूँ उन्होंने जो कुछ दे दिया वो तेरे को खिला दूंगी, है ना, और लेकिन कापी किताब का जो भी खर्चा हो तुम मुझसे जरूर ले लिया कर, वो तो अपनी पूरी रखा कर, खा कम लेंगे और पहन कम लेंगे, लेकिन पढ़ाई जरूर करेंगे। तो किशोर जो है वो समझता था कि मेरी माँ बड़ी मेहनत कर रही है और मुझे पढ़ना चाहिए। पढ़ लिख करके ये बड़ा हुआ और योग्य बन गया। योग्य बन गया तो इसको कहीं पर नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, उसमें बहुत अच्छे पैसे इसको मिलने लगे। अब माँ को इसने काम पर जाना इसका छुड़वा दिया। उसके बाद में ये माँ ने इस बच्चे को कहा बेटा एक काम कर, एक बहू लेकर के आ जा। तो किशोर कहने लगा माँ ये तो काम तेरा है, ये काम मैं थोड़ी करूंगा। कहने लगे नहीं, तू बहुत समझदार है और मेरे से ज्यादा अच्छी छांट करके तू बहू लेकर के आएगा, तू जिसको लेकर के आएगा मुझे पता है तू अच्छी खिलाएगा। तो खैर घर में बहू आ गई, थोड़े दिन बीते और एक दिन रात्रि की बात है, 9:10 का समय था। माँ ने आवाज लगाई, बेटा किशोर, आवाज लगाई तो बहू जो है वो चलती हुई गई। हाँ माँ जी क्या बात है? बोले बेटा अगर अपनी चाय बनाओ तो मेरी भी बना ले। ये नहीं कहा भी चाय बना के दो, वो कई घरों में जाना आना था उनका, उनको पता था भाई व्यवहार कैसे किया जाता है, क्या तरीका है बात करने का। तो क्या कहा जी बेटे अपनी चाय बनाओ तो मेरी भी बना लेना। तो अब ये वापिस आई और वापिस आकर के कहती है कि किशोर हम पहले ही शो के लिए लेट हो रहे हैं, 10 मिनट लेट हो चुके हैं, 9 से 12 का शो होता होगा, कोई 10 से 1 होता हो शायद, और माता जी का फरमान आ गया है
बोले क्या काम आज ने? बोले ये कहा है कि अगर अपनी चाय बनाओ तो मेरी बना लेना। बोले हम कौन सा अपनी चाय अभी बना रहे, अभी चलते हैं, बाद में देख लेंगे, आते हैं फिर। तो अब ये किशोर जो है अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ साइड वाले शीशे को देख रहा है, बीच वाले शीशे को देख रहा है, और इसकी पत्नी भी उसको गाड़ी बैक करने में हेल्प कर रही है, सहयोग कर रही है, गाड़ी बाहर निकाले, जल्दी से पहुंचे। अब ये जल्दी जल्दी पीछे कर रहा है और इसने एकदम जो है ना गाड़ी आगे बढ़ा करके खड़ी कर दी और नीचे उतर गया। अरे बोले बड़ी मुश्किल से तो पीछे करवाई थी गाड़ी तुमने, फिर आगे कर दी। कह लगे हम पिक्चर के लिए नहीं जा रहे। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे बॉस जो है ना वो शीशे के अंदर दिखाई दिए, वो जा रहे हैं, मैं उनको रोकता हूँ, तुम खाने का प्रबंध करो और जो है ना उनको खाना खिला करके भेजे। ये दौड़ा दौड़ा बॉस के पास पहुंचा, सर यहाँ पर मेरा घर है और आपने आज खाना जो है हमारे साथ लेकर के जाना है। तो बॉस कहता है जी वो रात्रि का भोजन जो है ना मैं तो घर में बच्चों के साथ में करता हूँ। बोले भाभी जी से मैं बात कर लूंगा, आप अंदर चलो। अंदर गए, बड़े आराम से प्यार से भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में उसको विदा कर दिया। आप देखिए जिस माँ के कारण से आप किसी व्यक्ति को जाकर के किसी ऑफिस में किसी फैक्ट्री में जाकर के कह सके कि मैं इस पद के योग्य हूँ, उस माँ के लिए आपके पास 5 मिनट चाय बनाने के नहीं थे। अब बॉस साहब के पास जिन्होंने ये विचार करके ये व्यक्ति अगर मेरे से 1.25 लाख ले रहा है तो 2.5 लाख कंपनी को फायदा पहुंचाएगा, इसलिए तो नौकरी पे रखा आपको, उसके लिए आप जो है उसके लिए आपने पूरी पिक्चर छोड़ दी। अब इसके बाद थोड़ा समय और बीता, थोड़ा समय बीता तो किशोर को टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया, 25 दिन तक जा नहीं सका। टाइफाइड टूटा तो डेंगू हो गया, 25 दिन तक ऑफिस नहीं जा सका। तो इसके उस बॉस का फोन आया, जो बॉस फोन करता है, क्या कहता है, वी कांट वेट मोर, प्लीज सबमिट योर रेजिग्नेशन, कि हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जो 25 दिन अगर आप उसकी सेवा में चूक जाते हैं बीमार होने के कारण से, तो वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने पास में आपको बुला नहीं सकता, वो आपको नौकरी पर नहीं रख सकता। लेकिन वो माता पिता, अगर माता पिता को पता चल जाए हमारा बच्चा बीमार है, आपको पता हो माता पिता कौन से बच्चे के साथ में ज्यादा स्नेह करते हैं, उस बच्चे के साथ जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। माँ हमेशा उस बच्चे से ज्यादा, बेटे तू ठीक तो है, तेरे पास है तो सही, जिसका पता चल जाए इसके पास संपन्न हो गया, इसका काम बढ़िया है, इसका दिमाग बढ़िया है, उसको इतनी बात नहीं करेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। स्नेह किसके साथ ज्यादा होगा? जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा उसको माँ सबसे ज्यादा स्नेह करेगी। और यहाँ बॉस किसको सबसे ज्यादा चाहेगा? जो सबसे ज्यादा काम करने वाला है। तो आपके माता पिता, अगर मैं विकलांग हो जाऊं तो मेरे माता पिता मुझे जीवन भर के लिए, जब तक उनकी ताकत है, वो संभाल सकते हैं। मैंने देखा है 18-20 साल के बच्चों को जो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, उनको माता पिता गोद में, एक जगह यज्ञ कराने जाया करता था, तो एक बिल्कुल मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे को, और वो व्यक्ति, बच्चा जो है ठीक से चल भी नहीं पाता था, 20 साल का, और माता पिता बुजुर्ग हो चुके, वो उसको जैसे कैसे पकड़ करके यज्ञ के अंदर लेकर के आया कि इसका जो है ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो माता पिता अगर हम असमर्थ हो तो हमारे जीवन भर तक हमारी सेवा कर सकते हैं। तो हम लोग अगर समर्थ हो जाते हैं तो हम क्यों नहीं माता पिता की सेवा कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि बाहर के व्यक्तियों का आप सम्मान न करें, बाहर के व्यक्तियों का मुझे और आपको सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन माता पिता का सम्मान उनकी अपेक्षा कहीं ज्यादा करना चाहिए। तो देव शब्द इस बात को बताता है कि जैसे माता पिता देने वाले हैं, जैसे परमेश्वर देने वाला है, वैसा मैं देने वाला बन जाऊं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, परमेश्वर के तेजः स्वरूप का हम लोग ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, और वह परमेश्वर हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। एक मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक है, उसके अंदर एक श्लोक जो है वो चाणक्य के द्वारा बुलवाया हुआ है। चाणक्य की नीति को लेकर के चर्चा है, ऐतिहासिक थोड़ा सा ग्रंथ है वो, और उसके अंदर वो लिखते हैं चाणक्य ने क्या किया, अपने शत्रुओं के पास में कुछ अपने पास काम करने वाले लोगों को भगा करके भेज दिया और दुनिया में ये मशहूर कर दिया, वो हमारे को छोड़ के चले गए हैं। और कहा यह था कि तुम अपने हमारे ये भेद जो है वो वहां जाकर, चाणक्य की नीति आज तक भी प्रसिद्ध है, तुम वहां जाकर के हमारे ये भेद बता देना, जिससे उनको भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारी हमारी लड़ाई हो गई है, फिर तुमको वो अपने पास रख लेंगे और तुम बुद्धिमान हो, जल्दी बड़े पदों पे पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम हमको ये सूचना देना, हम उनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और दुनिया में ये फैला दिया कि ये लोग हमको छोड़ करके चले गए हैं। उसके बाद में चाणक्य के मुंह से लेखक जो है विशाखदत्त ये वचन बुलवाता है, वो कहता है कि ये याताः किमपि प्रधार्य हृदये पूर्वं गता एव ते,
कि जो लोग मन में कुछ धारण करके चले गए हैं कि वहां पर ऊंचा पद मिलेगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, सोना मिल जाएगा, रहने का मकान ऊंचा मिलेगा, वो पहले ही जा चुके थे, अभी नहीं गए वो, क्योंकि वो मन से मेरे साथ थे ही नहीं। मन से मेरे साथ होते तो आज भी ना छोड़ करके जाते, जो मन से साथ में थे ही नहीं, चले गए, कोई बात नहीं। ये जाता किमपि प्रधार्य हृदये पूर्वम गताय होते, तो पहले ही जा चुके थे। और ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेपि गमने कामं प्रकामोद्यमा, जो मेरे साथ में साथी अभी विराजमान है, इनका मन हो तो ये भी सारे मुझे छोड़ करके चले जाए। फिर आगे कहता है एका केवलम अर्थ साधन विदौ सेना शतेभ्योधिका, एक अकेली प्रयोजनों की सिद्धि में जो सैकड़ों सेनाओं से भी बढ़कर रहते हैं। नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा, नंद वंश को उखाड़ करके फेंकने में जिसने अपने सामर्थ्य को दिखाया था, वह बुद्धिस्तु मागान मह, वो मेरी बुद्धि जो है मुझे छोड़ करके न चली जाए। ये वो कहता है चाणक्य, ये बुद्धि का इतना महत्व है। यदि बुद्धि हमारे पास में होती है और बुद्धि सही मार्ग पर चलने वाली होती है, तो निश्चित रूप से हमारे सभी कार्य जो है वो पूर्ण होते हैं और हम सफल होते हैं अपने जीवन के अंदर। कुछ लोग ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र का इतना महत्व क्यों है, मंत्र तो 20,000 है साहब, एक ही मंत्र का शोर शराबा कर रखा है आपने, है ना, बाकी मंत्र क्यों नहीं, क्या वो जरूरी नहीं है, क्या वो भगवान के द्वारा कहे नहीं गए हैं, क्या वो ऋषियों की आत्मा में उनका प्रकाश नहीं हुआ था? तो इसका एक उत्तर दिया जा सकता है, इसमें जो है वो परमेश्वर से सद्बुद्धि की कामना की गई है। कोई कहने लगा याम में धाम में भी तो सद्बुद्धि की कामना है, उसका तो इतना चर्चा नहीं है। तो ये हो सकता है हम लोगों को कोई चीज कब अच्छी लगती है, जब हमको समझ में आ जाता है ना। कोई चीज होती अच्छी है। मैं एक जगह पर वेद पाठ करने के लिए गया हुआ था 30 साल पहले, तो वहां पर जो है ना वेद पाठ चल रहा है, वेद पाठ के लिए मुझे बुलाया गया है। और उसके बाद में एक दिन सेवक मिला मुझे वहां पर, और सेवक जो है ना वो कहने लगा, आज मुझे लगा आप किसी काम के आदमी। वेद पाठ तो रोज चल रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। चौथे 5वां दिन हो गया, लगे कि आज मुझे लगा आप कुछ काम के आदमी हो। मैंने कहा आज आपने क्या देख लिया? बोले आप यहाँ यज्ञशाला के अंदर मयूर चाल चल रहे थे, हाथ पर चल रहे थे, मुझे लगा कि उस मयूर चाल के लिए मुझे किसने नहीं बुलाया हुआ था। तो मुझे कोई मंत्र समझ में आ गया, बाकी मंत्र शायद मुझे उनका अभिप्राय ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आया हो, इसलिए मैं उनको जो है ना थोड़ा सा कम आंकता हूँ। तो गायत्री मंत्र जो है उसके द्वारा यदि हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो उसकी उपासना करने के साथ साथ हमको अपना जीवन जो है गायत्री मंत्र के अनुसार, या जिस भी मंत्र से हम उपासना करते हैं उसके अनुसार मुझे और आपको अपना जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, समय का थोड़ा सा अतिक्रमण हुआ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।